हेलो एवरीवन, जो आज के क्लास के अंदर यहाँ पे आज का जो टॉपिक दैट इज ग्राफ बोल के है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, जो आप लोगों के हायर स्कूल लेवल के अंदर आप यहाँ पे ग्राफ के बारे में सुने होंगे। ओके, इधर इन 8th 9th और 10th क्लास के अंदर यहाँ पे ग्राफ के बारे में देखे होंगे। और इस ग्राफ का जो यहाँ पे पेपर भी देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टेशनरी के अंदर यहाँ पे कैसा मिलेगा, इधर इन रेड कलर और इनमें यहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा। अलॉन्ग यहाँ पे कैसा रहेगा, दो डायमेंशन रहेगा, एक एक्स एक्सिस और एक यहाँ पे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ लाइंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी रहा होगा। ओके, जो यहाँ पे ग्राफ इज नथिंग बट इट इज द अकॉर्डिंग टू, तो इसका जो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ग्राफ इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पिक्टोरिकल इज नथिंग बट यहाँ पे मीनिंग ऑफ द पिक्टोरिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चित्रागता मीन चित्रागता बोले तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एक रिजल्ट को यहाँ पे एनालिसिस करके रिजल्ट का जो रिकॉर्ड को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, जो मीन्स एक इमेजिनेशन को लेके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा जो डायग्राम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिक्टोरिकल डायग्राम होते हैं। जो ग्राफ यहाँ पे पढ़ने के वास्ते यहाँ पे दो क्वांटिटी का नेसेसरी है, यहाँ पे वन क्वांटिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अनदर क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर से दो क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा, यहाँ पे दो क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे जो रिजल्टिंग वहां पे डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस क्या हो रहा है, उसको हम यहाँ पे समझने वास्ते हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल से आपको यहाँ पे ग्राफ क्या है बोल के मैं समझा सकता हूँ। ओके, तो ग्राफ इज नथिंग बट यहाँ पे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ओके, अकॉर्डिंग टू इसका जो डेफिनेशन है, तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखिए, एक ग्राफ के अंदर यहाँ पे अराउंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ पीपल्स है। ओके, जो 0 से लेके आपको यहाँ पे 50 नंबर ऑफ पीपल्स है यहाँ पे, एंड उसी तरह अराउंड एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, एक फ्रूट्स है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ फ्रूट्स है। यहाँ पे डिफरेंट पीपल का चॉइस है कि डिफरेंट फ्रूट्स खाने के वास्ते। ओके, अगर से आप यहाँ पे एप्पल देख रहे हैं, सेकंड बनाना, देन थर्ड कीवी एंड की फ्रूट्स, देन फोर्थ ग्रेप्स। देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 50 तक नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ओके, ये जो एप्पल को देखने पर यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे ओनली जो एप्पल खाने वाले मेंबर्स हैं कितना है, 20 मेंबर्स है। 20 मेंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं, तो 20 मेंबर्स का जो यहाँ पे फेवरेट फ्रूट कौन सा है, यहाँ पे ओनली एप्पल इज द फेवरेट फ्रूट्स फॉर 20 मेंबर्स। देन बनाना इज द ओनली फेवरेट फ्रूट्स फॉर 10 मेंबर्स। ओके, उसी तरह यहाँ पे कीवी फ्रूट्स का यहाँ पे ओनली यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे ओनली जो 5% है वो ना क्या करेंगे, ओनली जो उनका जो फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है, यहाँ पे ओनली कीवी फ्रूट्स इज द फेवरेट फ्रूट्स फॉर ओनली 5 मेंबर्स। देन द ग्रेप्स आर द फेवरेट फ्रूट्स फॉर ओनली 15 मेंबर्स। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी को देख रहे हो, तो दो क्वांटिटी को देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीपल्स का यहाँ पे फेवरेट फ्रूट्स कैसा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ डाल रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे ये जो ग्राफ यहाँ पे किस लिए पढ़ रहा बोले, किस लिए पढ़ना, इसका जो नेसेसरी क्या है यहाँ पे ग्राफ का बोले, तो समझिए यहाँ पे एक बुक लिए, एक बुक के अंदर हम यहाँ पे ओनली 50 मेंबर्स का जो यहाँ पे नाम लेके यहाँ पे क्या करें, X% को बनाना खाना है, Y% को कीवी फ्रूट्स खाना है, Z% को यहाँ पे अगेन यहाँ पे ग्रेप्स खाना है। तो ऐसा जो हम यहाँ पे लिखते बैठे बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लग रहा, एंड वो जो रिजल्ट को एनालिसिस करने वास्ते भी यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा, और वो रिजल्ट इजीली हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, मींस यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर से ग्राफ रहा बोले तो विदिन हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ यूज करेंगे। जो मेन रीजन यहाँ पे क्या है बोले तो, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट इन एन इजी मैनर एंड एनालिसिस द रिजल्ट। जो रिजल्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करने वास्ते भी यहाँ पे जो ग्राफ यूजफुल है, एंड ये जो ग्राफ के बारे में हम यहाँ पे कम्युनिकेट करने के वास्ते भी यहाँ पे ग्राफ कैसे यहाँ पे इजीली है, इजीली अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के वास्ते हम यहाँ पे क्या करें, ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट भी हम यहाँ पे इजीली एनालिसिस करेंगे, एंड इसके बारे में भी हम यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ओके, भाई देखिए तो यहाँ पे क्या मालूम हो रहा है, एप्पल खाने वाले 20 मेंबर्स है, बनाना खाने वाले 10 मेंबर्स है, एंड कीवी फ्रूट्स खाने वाले 5 मेंबर्स है, एंड ग्रेप्स खाने वाले यहाँ पे ओनली 15 मेंबर्स है। क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर हम यहाँ पे इसका जो रिजल्ट को हम यहाँ पे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसी के वास्ते हम यहाँ पे क्या करना बोलते हैं, यहाँ पे
ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, ये जो ग्राफ के अंदर यहाँ पे कितने टाइप्स है, बोलते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड वन इज नथिंग बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड वन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये जो पोजीशन को हम यहाँ पे एक्स सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स डैश टी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी तरह वेलोसिटी इज नथिंग बट वेयर v इज नथिंग बट वेलोसिटी एंड t इज द टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को v माइनस डैश ये जो सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को a माइनस t ग्राफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ। द पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द पोजीशन अलोंग x एक्सिस एंड टाइम अलोंग y एक्सिस। जो पोजीशन को x को हम यहाँ पे कहाँ पे लेंगे, अलोंग x एक्सिस लेंगे, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे जो x को अलोंग यहाँ पे y एक्सिस लेंगे एंड उसी तरह टाइम को हम यहाँ पे x एक्सिस लेंगे। ऐसा जो ग्राफ को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस एंड टाइम इज अलोंग x एक्सिस, ऐसा जो ग्राफ को क्या बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स y एक्सिस एंड टाइम इज टेकिंग अलोंग x एक्सिस। दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे सम ग्राफ्स है यहाँ पे वो 1 बाय 1 यहाँ पे वो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो मीनिंग क्या हो रहा है, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन करना और उसका जो मीनिंग क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है उसके अंदर जो यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। The position time graph is obtained by taking the position, that is x along y axis and the time along x axis. That type of graph is called position time graph. For example, a first graph देखें यहाँ पे जो position that is represented by x which is taking along y axis and the time which is represented by symbol t which is taking along x axis and the position is taking along y axis. Okay, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर हमारे को यहाँ पे क्या बताना है बोले तो ओनली उसका जो पोजीशन, वो जो पोजीशन क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ओके, उतना ही हमारे को यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे बताना है। जो पोजीशन टाइम के अंदर फर्स्ट जो यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये जो आइदर पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे एक जो ग्राफ और 2 ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे मेन एग्जाम के अंदर आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पे पूछता है। समटाइम्स यहाँ पे क्या बोलता है, ऐसा जो ग्राफ देखे उसका जो ग्राफ क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसके बारे में पूछता है। समटाइम्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन देख के ग्राफ ड्रा करो बोल के भी आपको यहाँ पे पूछेगा। ओके, जो फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम इज ए के अंदर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे द बॉडी इज एट अंडर रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे आइदर ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहा मतलब इट इज नथिंग बट द बॉडी फर्स्ट वन का जो यहाँ पे पोजीशन क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, द बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन, द बॉडी इज एट रेस्ट फर्स्ट का। सेकंड में देखिए यहाँ पे जो ग्राफ कहां से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इट इज इनिशियल पॉइंट ओ, तो ओ से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, तो इंक्रीज होते जा रहा है तो बॉडी का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पे इक्वल इंटरवल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे इक्वल इंटरवल टाइम में यहाँ पे इक्वल इंटरवल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो पोजीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या है, इक्वल इंटरवल के अंदर यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर। देन थर्ड वन इज नथिंग बट द बॉडी, यहाँ पे देखिए इनिशियली यहाँ पे कैसे यहाँ पे 0 पे ही है, देन यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, द बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहाँ पे कैसा हो रहा है, बॉडी का यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती जा रहा है। इनिशियल केस में यहाँ पे ओरिजिन के अंदर ही था, तो स्लोली एट ए टाइम यहाँ पे जैसा टाइम इंटरवल यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का जो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे इंक्रीज होती जा रहा है। ओके, देन यहाँ पे डी का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे 0 था, तो इनिशियली यहाँ पे 0 रहा तो सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
मैक्सिमम हाइट पहुंचा, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पे डिक्रीजिंग आते जा रहा है। तो बॉडी डिक्रीजिंग आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। द बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक नाम है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, देन फोर्थ कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे, द बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नथिंग बट एक्सेलरेशन। अगर से एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो अगर से वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसका हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर से वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे ऑप्टेन कैसे होता है बोले तो, द वेलोसिटी इज taking along y axis and the time is taking along x axis, that type of graph is called velocity time graph। इसके अंदर यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ग्राफ्स हैं, उसके अंदर यहाँ पे हम वन बाय वन उसके जो मोशन क्या है इसके बारे में, उसका जो पोजीशन, पहले तो पोजीशन देखे थे, अब इसका जो फिलहाल इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पे, कैसा है यहाँ पे मूव हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा, बॉडी मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा तो रिटार्डेशन आएगा। अगर से वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, जीरो एक्सेलरेशन रहेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे बॉडी कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ओरिजिन। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे किसका कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहा तो अब यहाँ पे क्या कर रहा, पार्टिकल सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, मूव कर रहा, सर्टेन टाइम को यहाँ पे क्या हो रहा, पार्टिकल अलोंग y एक्सिस से मूव हो रहा। तो मूव कर रहा बोलते हैं यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा बोलते द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मींस अलोंग पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे अलोंग, अगर से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, अगर से जो ओरिजिन से अपवर्ड जा रहा था तब वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। मींस यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस होते जा रहा है, वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है अलोंग यहाँ पे कैसा हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे, बट ये जो ग्राफ हम यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करें तो ओरिजिन यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे सडन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज यू वेलोसिटी रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ पे इतना ये जो जीरो टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे बॉडी यहाँ तक क्या होता है, रीच होता। यहाँ तक रीच होने के बाद अब इसका जो पोजीशन बोलना है हमें, तो बॉडी इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। तो हैविंग इनिशियल वेलोसिटी कहां पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का यहाँ पे सडन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस होते जा रहा है। तो वेलोसिटी बोले तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल यहाँ पे जीरो ही है। तो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियल जीरो अंडर टाइम इंटरवल जीरो रहा तो यहाँ तक बॉडी यहाँ पे ये सब इनिशियल वेलोसिटी से आया। तो इनिशियल वेलोसिटी से आया बोले तो वहां पे अगेन ये जो पॉइंट को भी टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 है। अब ये टाइम इंटरवल का क्या हो रहा है, t का वैल्यू यहाँ पे आते जा रहा है। तो बॉडी इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है एंड अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी मूव हो रहा। तो बॉडी मूव हो रहा है, यहाँ पे कैसे मूव हो रहा है, यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है तो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस के अंदर यहाँ पे यूनिफॉर्म मूव होने की वजह से यहाँ पे क्या करें, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सब जो यहाँ पे ओरिजिन से था वही जो बॉडी यहाँ पे कैसा आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट से आ रहा है। ओके,
Then fourth one is nothing but the body is nothing but having certain initial velocity है, then again यहाँ पे कैसा आ रहा है, तो बॉडी यहाँ पे डिक्रीजिंग होते जा रहा है, तो बॉडी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में कैसा हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग में ऐसा यहाँ पे ऐसा आड़ा पड़ा यहाँ पे zigzag से नहीं हो रहा, बट यहाँ पे डिक्रीजिंग में यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो अगर से ये जो ओरिजिन से आगे से नीचे लिए हैं, यहाँ पे अलग से जा अलग नेगेटिव बाय डायरेक्शन के अंदर जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ रहा? देन ये वाला देखिए यहाँ पे द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इनिशियल बॉडी यहाँ पे ओरिजिन के पास था, सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पे मूव नहीं हो रहा, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पे मूव होते जा रहा है, तो बॉडी मूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के अंदर मूव हो रहा है, तो इनिशियली यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे इनिशियली जीरो था, देन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्टेन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, देन यहाँ पे सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन बढ़ने के बाद अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, देन इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो केस के अंदर यहाँ पे ये जो केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करें, ओरिजिन के पास यहाँ पे क्या करें, कोई भी पत्थर हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे थ्रो करें, अराउंड 90 डिग्री डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे थ्रो करें, तो थ्रो करने के बाद वो जो बॉडी यहाँ पे कैसा होता है, अराउंड पॉजिटिव एक्सिस के अंदर से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टोन ऊपर जा रहा है, तो स्टोन ऊपर जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्टेन हाइट रीच होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, यहाँ पे किसलिए नीचे आ रहा है, स्टोन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लेने की वजह से यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो अब ये ऐसे तो बॉडी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे समझो यहाँ तक सर्टेन डिस्टेंस हाइट यहाँ पे रीच हुआ, देन डायरेक्शन ऐसा आ, तो ये जो डायरेक्शन को हम यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे बॉडी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो करें, तो थ्रो करेंगे तो अराउंड पॉजिटिव वाई एक्सिस जा रहा है, तब वहां पे क्या बोलेंगे, उसको जो मोशन को वर्टिकल मोशन बोलेंगे, तो वर्टिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी मूव हो रहा है, देन ड्यू टू ग्रेविटेशन रेडिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, मींस अंडर ग्रेविटी के अंदर यहाँ पे बॉडी मूव होते जा रहा है। ओके, ऐसे जो ग्राफ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। यहाँ पे लास्ट जो ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, द ग्राफ इज obtained by taking the acceleration along यहाँ पे y axis, taking the acceleration along y axis and time along यहाँ पे x axis, ऐसे जो ग्राफ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलेंगे हम यहाँ पे इसको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो केस देखिए, सेकंड केस, देन थर्ड, सॉरी दिस इज सी थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो रहा, the body is moving with uniform acceleration, the body is moving with uniform acceleration, means यहाँ पे तो rate of change of velocity with respect to time हो रहा है, कैसा हो रहा है, यहाँ पे zigzag के यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ग्राफ कैसे है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड केस के अंदर देखिए यहाँ पे द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पे इंक्रीज होते ही जा रहा है, द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, द बॉडी इज मूविंग with decreasing acceleration, यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे वेरिएबल हो रहा है, zigzag हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे कैसा आएगा, the body is moving with variable acceleration, the meaning of variable is nothing but यहाँ पे कैसा होना है, यहाँ पे समटाइम इंक्रीज समटाइम डिक्रीज होना, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जो सेम रहा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, मींस यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं होना, डिक्रीज भी नहीं होना, कांस्टेंट के अंदर जाना, उसको कांस्टेंट बोलेंगे, तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलते हैं, वहां पे समटाइम्स इंक्रीज होना समटाइम्स डिक्रीज होना, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पे जो तीनों का जो वेलोसिटी, पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ एंड
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ओके, थैंक यू।